Assalamu alaikum class 6. How are you all? I am your class teacher and science teacher Miss Nida Zamud, as you all know. आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस का लेक्चर नंबर 4. 3 लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं जिसमें हम कर रहे थे लेसन नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू साइंस. सो स्टूडेंट्स प्लीज़ ओपन योर बुक्स. दिस इज़ योर बुक इंटरनेशनल लोअर सेकेंडरी साइंस 1. पेज नंबर आप ओपन करेंगे 7. स्टूडेंट्स वी वर डिस्कसिंग स्किल्स एंड प्रोसेसेस कि बीइंग अ गुड टू बी अ गुड साइंटिस्ट कौन सी स्किल्स हमारे अंदर होनी चाहिए. सबसे पहले हमने बात की थी ऑब्जर्विंग की. ऑब्जर्विंग इज़ अ स्किल विच अ साइंटिस्ट मस्ट हैव. अ साइंटिस्ट मस्ट बी अ गुड ऑब्जर्वर, गुड एंड कीन ऑब्जर्वर. नेचर में जो कुछ हो रहा है, ठीक है, साइंटिस्ट को क्या चाहिए? साइंटिस्ट मस्ट ऑब्जर्व इट कीनली. ठीक है. सेकेंड जो स्किल है दैट इज़ कम्युनिकेटिंग. What is communication? Communication is a skill which involves transmitting and receiving information presented in various forms such as tables, charts, graphs, drawing or words. ठीक है. कम्युनिकेशन भी स्किल की एक टाइप है. कम्युनिकेशन बेसिकली क्या होती है कि जिसमें आप इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं, यानी कि इन्फॉर्मेशन आप किसी को देते भी हैं और लेते भी हैं. दैट इन्फॉर्मेशन मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स. ठीक है. डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है इन्फॉर्मेशन. टेबल हो सकता है, चार्ट्स हो सकते हैं, ग्राफ्स, ड्राइंग्स या इवन वर्ड्स. ये जो बुक है साइंस की, ये बुक भी आपके पास आपके साथ कम्युनिकेट कर रही है, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है. किस फॉर्म में? वर्ड्स की फॉर्म में. सबसे पहले तो पैराग्राफ की फॉर्म में. जो पैराग्राफ एक लिखा हुआ है ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं. सो बुक इज़ गिविंग इन्फॉर्मेशन यू इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ. देन नंबर्स, illustrations, photographs, tables and graphs. ठीक है. So what is communication, students? Communication is a skill. It involves transmitting and receiving information presented in various forms. वो फॉर्म कुछ भी हो सकती है. टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स, ड्राइंग्स या वर्ड्स की फॉर्म में. यहाँ पर आप देखें आपको सोलर सिस्टम की पिक्चर नज़र आ रही है. तो ये क्या है? दिस इज़ अ फोटोग्राफ. बुक इज़ कम्युनिकेटिंग विद यू. ठीक है. बुक आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, कम्युनिकेट करिए आपके साथ. किस फॉर्म में? पिक्चर की फॉर्म में. यहाँ पर वर्ड्स लिखे हुए हैं. बुक आपके साथ कैसे कम्युनिकेट करिए? इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स. सो कम्युनिकेशन क्या है? ऐसी स्किल है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं और रिसीव करते हैं. दैट इन्फॉर्मेशन मे बी इन डिफरेंट फॉर्म्स. ठीक है. सो स्टूडेंट, द क्वेश्चन इज व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स लर्निंग साइंस टू बी एबल टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. साइंटिस्ट या वो स्टूडेंट्स जो साइंस पढ़ रहे हैं उनके लिए क्यों ज़रूरी है कि वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट करें? इसलिए कि साइंस को अंडरस्टैंड करने के लिए कम्युनिकेशन अच्छी होना इसलिए ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि जब आप साइंस को स्टडी कर रहे हैं, यू आर मेकिंग न्यू रिसर्चेज, यू आर मेकिंग न्यू डिस्कवरीज, तो आप अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने अच्छी तरह से पुट कर सकें, आप अपनी बात लोगों को अच्छी तरह से समझा सकें. दैट्स वाई इट इज़ नेसेसरी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद सोसाइटी. ठीक है. क्योंकि साइंस एक ऐसी फील्ड है, जब भी आप अपने आइडिया के साथ आते हो, हमने कल वाले लेक्चर में भी ये बात की थी, वेन एवर यू कम विद अ न्यू आइडिया देर आर अ लॉट ऑफ पीपल टू oppose you. Okay, there are a lot of people who are not agree with your ideas. ठीक है. वो आपके आइडियाज़ के साथ एग्री नहीं करते हैं. सो यू हैव एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली. आप अपने आइडियाज़ को इफेक्टिवली पुट कर सके लोगों के सामने. आप कोई न्यू डिस्कवरी करते हैं, आप कोई चीज़ ऑब्जर्व करते हैं, आप कोई क्वेश्चन अराइज करते हैं. सो आपकी कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए? इट मस्ट बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी इफेक्टिव. देन यू कैन प्रैक्टिस एंड यू कैन स्टडी साइंस इफेक्टिवली. ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ पर 2 स्किल्स हमारी कवर हो गई हैं, ऑब्जर्विंग एंड कम्युनिकेटिंग. नेक्स्ट स्किल इज़ इन्फरिंग. पेज नंबर 8. स्टूडेंट्स, इन्फरिंग इज़ द स्किल थ्रू विच यू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और इन्फॉर्मेशन गैदर्ड. आपने एक चीज़ ऑब्जर्व की या आपने इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, उस इन्फॉर्मेशन या ऑब्जर्वेशन की रोशनी में आप एक कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं. दैट स्किल इज़ नोन एज इन्फरिंग. फॉर एग्जाम्पल, if one observes that plants kept in the dark cannot make food, he or she may infer that light is needed for making food. For example, अगर आपने एक प्लांट लिया, उसको आपने अंधेरे कमरे में रख दिया और आपने ऑब्जर्व किया कि इट कैन नॉट मेक इट्स फूड, वो अपना फूड नहीं बना सकता, तो आप इससे ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि फ़ूड बनाने के लिए लाइट इम्पॉर्टेंट है. ओके. सो दिस स्किल इज़ नोन एज इन्फरिंग, यानी कि एक चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए या अवेलेबल इन्फॉर्मेशन की बेस पर आप एक रिज़ल्ट ड्रॉ कर सकें, इनका एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें कि ये चीज़ अगर हो रही है तो किस वजह से हो रही है. दैट स्किल इज़ नोन एज इन्फरिंग. ये पिक्चर देखते हैं हम. एग्जाम्पल, एक गर्ल आपको नज़र आ रही है. शी इज़ सेइंग दैट आई हैव कर्ली हेयर, बोथ माई मॉम एंड डैड हैव कर्ली हेयर टू. व्हाट कैन यू इन्फर? Make an inference. Is her baby brother likely to have curly hair too?
यस, हमारा जो इन्फेरेंस होगा वो क्या होगा, हर बेबी ब्रदर लाइकली टू हैव कर्ली हेयर। वाई? बिकॉज शी हैज़ कर्ली हेयर। उसकी कर्ली हेयर क्यों है? बिकॉज हर मम एंड डैड हैव कर्ली हेयर। ओके, दैट्स वाई शी इज़ हैविंग कर्ली हेयर, एंड सो दैट्स वाई हर बेबी ब्रदर विल हैव कर्ली हेयर। दैट इज़ इन्फेरेंस, जो कि एक ऑब्जर्वेशन हमें नज़र आ रही, एक चीज़ हमें नज़र आ रही, उसकी बेस पर हमने ये कंक्लूड किया है। ठीक है, द कंक्लूजन दैट यू ड्रॉ बाय इन्फरिंग इज आर कॉल्ड इन्फेरेंसेज। व्हाट आर इन्फेरेंसेज? इन्फरिंग की स्किल को यूज़ करते हुए जो कंक्लूजन्स हम ड्रॉ करते हैं, दैट आर इन्फेरेंसेज। डिफरेंट इन्फेरेंसेज कैन बी मेड फ्रॉम द सेम ऑब्जर्वेशन एंड नॉट ऑल इन्फेरेंसेज विच टर्न आउट टू बी करेक्ट। ठीक है, एक ही ऑब्जर्वेशन को मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरह से लेते हैं। ठीक है, एक ही ऑब्जर्वेशन से डिफरेंट लोग डिफरेंट तरह के नताइज अखज़ करेंगे। ज़रूरी नहीं कि सारे इन्फेरेंसेज, सारे रिजल्ट करेक्ट ही हों। ओके स्टूडेंट्स, देन दिस इज ट्राई इट आउट। इन्फेरेंसेज एंड ऑब्जर्वेशंस शुड नॉट बी कन्फ्यूज। ठीक है, इन दोनों का आपने कन्फ्यूज नहीं करना। ऑब्जर्व करना क्या होता है? जस्ट किसी चीज़ को देखना। एंड व्हाट इज़ इन्फेरेंस? ऑब्जर्वेशन की बेस पर कंक्लूजन ड्रॉ करना। आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपने बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इन्फेरेंसेज, विच आर ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ स्पाइडर हैज़ 8 legs, दैट इज़ योर ऑब्जर्वेशन। इसको आप देखते हैं, सो यू विल राइट ओ अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट, दैट इज ऑब्जर्वेशन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, दैट इज़ ऑल्सो ऑब्जर्वेशन, क्योंकि आप इस चीज़ को देख सकते हैं। द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, आपने अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करते हुए नहीं देखा। सो हाउ डू यू नो दैट अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन? ऑब्वियसली आपको बुक्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपकी टीचर्स के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिलती है, या ये जो डे और नाइट का साइकिल होता है, इससे हम इन्फर करते हैं कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। सो दैट इज़ इन्फेरेंस। द अर्थ हैज़ एन आयरन कोर, दैट इज़ ऑल्सो एन इन्फेरेंस। ठीक है, हमें ये इन्फॉर्मेशन से पता चलता है बुक्स के ऊपर, या हमें हमारे टीचर्स बताते हैं। हम आयरन कोर को ऑब्जर्व तो नहीं करते। डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट 65 मिलियन ईयर्स अगो, हम में से किसी ने भी डायनासोर्स नहीं देखे। ठीक है, सो ये भी क्या है? ये हमारी ऑब्जर्वेशन नहीं है, दैट इज़ इन्फेरेंस, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन गैदर्ड। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल अबाउट टुडे। इंशाल्लाह टुमारो वी विल प्रोसीड फर्दर। इसी लेक्चर को हम कंटिन्यू करेंगे। इस मज़ीद आगे जो स्किल्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।